और ये सारा सामान जो है ना ये इधर कमरे में रखा हुआ है। वो बिल्लू बिल्लू को देखो मज़े लगे हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो जी व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल पर न्यू आते हैं काइंडली अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आज का जो व्लॉग है इसमें मैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आगे समर्स स्टार्ट हो चुके हैं तो बहुत ज़्यादा कैट्स के अंदर डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है। तो आज जी हमारे घर में बन रही है कड़ी, क्योंकि जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो पंजाबियों के घर में कड़ी जो है वो मेन डिश होती है, तो ये ज़रूर बनती है। तो बस अम्मी ने सोचा कि चलो आज हम लोग कड़ी ही बनाते हैं, क्योंकि अभी घर का काम भी थोड़ी देर के लिए रुका हुआ था, क्योंकि सीमेंट वगैरह भी खुश्क हो रहा है। इंशाल्लाह पेंट का काम शुरू करवाएंगे 2-4 दिन के अंदर। तो बस इस वजह से हमने कहा चलो ये आज बना लेते हैं। तो अम्मी यहाँ पे कड़ी बना रही हैं और मैंने जो है आज सारे घर की सफाई वगैरह झाड़ू पोछा किया। तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा थकन हो रही है। तो अब जो पकौड़े हैं ना वो बनाएंगे अब्बू। तो इस तरह मिलजुल के जब काम कर लो ना तो फिर सही रहता है, ज़्यादा ना एक के ऊपर बर्डन नहीं होता। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल जस्ट आप लोगों को वीडियो बना के दिखा रही हूँ। कड़ी में बस खाली चम्मच हिलाया है, सब काम अम्मी कर रही हैं कड़ी का। तो यहाँ पे मैं जो हूँ ना अपनी कैट्स के लिए, बच्चों के लिए बना रही हूँ यखनी, और चिकन वगैरह भी पका रही हूँ, क्योंकि दिन के टाइम पे ज़रा गैस जो है ना वो अच्छी आ रही होती है तो सही से पकाने वाला काम हो जाता है। बट फिर जैसे जैसे रात होती है ना तो गैस हल्की होने लग जाती है तो फिर मसला होता है। और यहाँ पे देखें जी सोनिया मैडम बिल्कुल सिंक के नीचे लेटी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ठंडा मौसम, वो ठंडा ठंडा थोड़ा सा होता है नीचे से फर्श, ऊपर भी पानी का काम हो रहा होता है ना, तो इस वजह से ठंडक रहती है। तो ये मज़े से यहाँ दोपहर के टाइम पे पूरी दोपहर गुजार देती है। कड़ी जो है वो कल दिन में बनाई थी, तो उसके बाद ना रात के टाइम पे जब हम लोग खाने लगे हैं, मैंने सोचा तो था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वीडियो कि फ़ाइनल कड़ी की लुक कैसी लग रही है। बट वो फिर मेहमान वगैरह आ गए थे तो हमने खाना थोड़ा सा लेट हो गया, और जब खाना खाने लगे उस वक्त मेरे बिल्कुल जहन से ही निकल गया। तो अभी यहाँ पर फ़िलहाल नाश्ते में भी हम लोग कड़ी ही खा रहे हैं, क्योंकि जब कड़ी बन जाती है तो फिर हम लोग नाश्ता हो चाहे खाना हो हर टाइम पर कड़ी खाते हैं। बहुत ज़्यादा हम सब घर वालों को कड़ी पसंद है। तो बस अभी नाश्ता हम लोग कर रहे हैं, और मेरे जो बच्चे हैं ना वो पापों के पीछे पापा, वो देखें जी कबूतर बैठा। ओहो मैं तभी जो है ना आ नहीं रही थी आगे को, कि वरना वो उड़ जाते। तो वो वहाँ पे देखें जी रोशनदान पे बैठे हुए मज़े से, और उनको मैं गिरने वाली, उनको देखने के लिए ना सोनिया कैसे मज़े से कितनी बच्ची तो जिराफों के ऊपर बैठी हुई है। इनको साइड पे कर दो। तो एक कहाँ है सोनिया? सोनिया बड़े मज़े से बैठी हुई है ऊपर, हैं बहुत मज़े लगे हुए हैं। अब मशीन वापस इधर रख दी है ना गैलरी के अंदर, तो अब इसकी जो जगह है ना वो वापस आ गई है, पुरानी जगह पे सोनिया वापस आ गई है। अब मज़े लेती है यहाँ पे बैठ। कहाँ जा रही है लोग? एक तो वीडियो शुरू करो तो ये भाग जाते हैं गंदे बच्चे। जाओ फिर, चली जाओ। बिल्लू कहाँ गया? बिल्लू बाहर चला। आज से जी पेंट वाले जो है वो घर पे आ गए हैं। तकरीबन अभी 10 बजे का टाइम हुआ है, तो 9:30 तक ही वो आ गए थे पेंट वाले लोग। तो अभी बस अब्बू गए हुए हैं पेंट लेने के लिए। और यहाँ पे मैंने सोनिया को हार्नेस पहना दिया है, क्योंकि अब उनका 2-3 दिन तक तो ना उनका सारा दिन काम चलता रहेगा। हाँ जी, सोनिया जो है ना वो इतनी पता नहीं परेशान हुई है क्या, काफ़ी दिनों बाद ऐसे इनको दोबारा से बांधा है ना। तो ये बस क्या है कि मेरे अंदर ही चढ़ी जा रही है कि बस कह रही प्यार करी जाओ। अच्छा थोड़ी देर रुक जाओ ना, मैं पहले ना इधर बैठी हुई थी काफ़ी देर से यहाँ सोफ़े पे, तो इसको गोद में लेके बैठी हुई थी, गोद में चढ़ी हुई थी मेरे। तो मैं इसको काफ़ी देर से प्यार कर रही थी। बिल्लू को भी तो दिखाने दो ना, वो कहाँ बैठा हुआ है? वो देखे जी बिल्लू बैठा हुआ है सोफ़े के नीचे। और बिल्लू बाहर आओ ना। पहले ना ये इधर विंडो के पास जो पर्दा लगा हुआ है ना उस पर बैठा हुआ था, उसके नीचे बैठा हुआ था, मगर अब वो हटा दिया है ना वहाँ से पर्दा, क्योंकि कमरे में ना फिर हब सोने लग जाता है। तो इस वजह से ना अब वो वहाँ नीचे जाके बैठ गया कि बस मुझे छुपने की जगह मिल जाए। सोनिया को दिख रही मेरे पीछे पीछे फिर रही है। इधर ये मैं बाहर भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए जी ये पूरे पर्दे लगा के ना, तो यहाँ पे पूरी चादर से पर्दे लगा दिए हैं, पूरे चादरें डाल दी हैं, ताकि इधर दरवाजे से हम निकल के इधर अलमारियों में से जो भी कुछ सामान लेना हो तो ले सकते हैं, तो फिर कोई मसला नहीं होता। इसी तरह हमने जो सारा काम करवाया है ना घर का, ऐसे ही पर्दे लगा देते हैं। और अभी ये जो खाली जगह नज़र आ रही है आप लोगों को, यहाँ पर भी अभी दादी अम्मा जो हैं उनको इधर ही लेके आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल उधर कमरे का काम नहीं हो रहा है,
तो इस वजह से अभी वो अंदर ही हैं कमरे में। जब वो उधर कमरे में भी वो सीमट वगैरह को छील रहे होंगे ना, तो उस टाइम पे फिर दादी भी आ जाएंगी। हाँ जी सोनिया आओ, अच्छा आओ, गोदी में बैठो। ऐसे मैं बैठी हुई यूँ करके, तो ये मेरी गोद में चढ़ के बैठी थी। आजा आजा आजा। एक तो सोफ़ा जो है ना, इस पर फ़ोम लगी होती है तो इतनी गर्मी लगती है फ़ोम के ऊपर। तो चारपाई पे तो अम्मी लेटी होती हैं, मैं जो हूँ फिर सोफ़े पे जो भी आराम करना हो थोड़ा बहुत लेट जाती हूँ। ये देखिए जी, इस कमरे में भी ना सारा बिखरा पड़ा है। ये सारा जो सामान है ना, बिस्तर है, ये सब रात में असल में एक्चुअली एसी हमारा ठीक हो गया, मतलब ठीक नहीं, ठीक ही था, उसको सेटिंग सेट कर दिया। तो रात में हम एसी में ही सोए थे सारे, तो ये बिस्तर सारे वहीं से कमरे में से उठा के फिर इधर ला के रख दिए। ओ सोनी बिल्लू आओ ना, इन दोनों को मैंने खाना तो खिला दिया था। अब दोपहर तक ना मैं फिर इनको एक स्पेशल तरह का फूड बनाकर खिलाऊंगी, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कैट्स की डिहाइड्रेशन के हवाले से। तो अभी फ़िलहाल दोपहर का टाइम है, तो आज दोपहर में मैं अपनी कैट्स को यही बनाकर खिलाने लगी हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया जी एक अंडा लिया बिल्कुल कच्चा, और उसको मैंने अभी अच्छे से फेंटूँगी, और फिर बाकी का आगे आगे जैसे जैसे मैं प्रोसेस करती जाऊंगी वो आपको दिखाती जाऊंगी। और यहाँ पर ना सबसे आज मुझे सहूलत ये हुई है कि वो एक स्टैंड लेके रख लिया मोबाइल वाला ना, तो उसके ऊपर अब मैं मोबाइल आराम से रख के तो वो वीडियो बना लेती हूँ। पहले जब भी किचन में मुझे कोई भी रेसिपी वगैरह शेयर करनी होती थी कैट्स की, तो मैं हमेशा हाथ में ही मोबाइल पकड़ के करती हूँ, तो उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी मुझे वीडियो बनाने में। तो इस बार जो है ना अब ज़रा थोड़ी सी सहूलत हो गई है मुझे। तो यहाँ पर जी मैंने अब कप के अंदर डालने लगी हूँ यहाँ पे दूध, क्योंकि अब अच्छा यहाँ पर कुछ लोगों को ये होगा, सवाल आएगा जहन में कि हमारी कैट दूध नहीं पीती है। तो जिसकी कैट दूध नहीं पीती तो वो भी इस तरह की ये जो एक होममेड ट्रीट है, आप अपनी कैट को बनाकर खिला सकते हैं। तो ये वैसे खाने वाली नहीं, ये एक पीने वाली चीज़ है। तो इससे आपकी कैट के अंदर जो है ना वो पानी की कमी भी काफ़ी हद तक सही हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, और आपकी कैट बहुत शौक़ से ना ये पिएगी। अंडा भी होगा इसमें, और अंडे का फ़ायदा ये है कि आपकी कैट को प्रोटीन मिलेगी, क्योंकि जब समर स्टार्ट होता है तो उसमें ये होता है कि कैट्स के जो हेयर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, कैट के बाल बहुत ख़राब होने लग जाते हैं। तो उसमें आप मतलब अगर आप डेली बेसिस पर अपनी कैट को बॉयल एग खिलाएंगे तो उससे आपकी कैट को यकीनन गर्मी हो ही जाएगी, अगर आप उसकी ज़्यादा केयर नहीं करेंगे पानी की कमी का। तो इस तरह का जो एग बनाकर अगर आप खिलाएंगे अपनी कैट को, तो उससे आपकी कैट को पानी की कमी भी पूरी हो जाएगी और उसको प्रोटीन भी अच्छे से मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है मैंने आधा कप जो है वो दूध लिया था, और आधा कप ही उसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया, ताकि फिर बहुत ज़्यादा अगर हम दूध डाल लेंगे तो अंडा और दूध दोनों चीज़ ही हैवी हो जाएंगी, तो वो भी आपकी कैट जो है ना वो फिर सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, उसका पेट ख़राब हो सकता है। और अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि दूध पिलाने से हमारी कैट का पेट ख़राब होता है, तो उसका भी एक आसान सा मेरे पास सॉल्यूशन है कि आप अगर दूध के अंदर थोड़ा पानी ऐड करके अपनी कैट को देंगे तो उससे डेफ़िनेटली आपकी कैट का जो स्टमक है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। क्योंकि मैं जब से मेरे पास कैट्स आई हैं मैं उनको इसी तरह से दूध में पानी डाल के देती हूँ, तो माशाल्लाह से मेरी कैट्स का पेट बिल्कुल ठीक रहता है, उनको स्टूल वगैरह बिल्कुल सही से पास होता है, बिल्कुल भी उनका पेट जो है वो नरम नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने आप लोग फ्लेम देख सकते हैं काफ़ी लो है, इतना ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना, क्योंकि ज़्यादा हाई करेंगे तो वो साइडों से जो बर्तन है उसके किनारे जलना शुरू हो जाएंगे, और इसको मुस्तकिल तौर पे आपको हिलाते जाना है। क्योंकि अगर आप इसको छोड़ देंगे ना, इसको हिलाएंगे नहीं जल्दी जल्दी, तो उससे ये नुकसान होगा कि वो जो अंडा है वो अंदर उसके मोटी सी डलियाँ सी बन जाएंगी, जो भी आप लोग समझें, तो वो बन जाएंगी छोटी छोटी सी। तो वो फिर आपकी कैट जब लिक करेगी तो उसमें ये होगा कि उसको खाने में भी मसला होगा, और फिर दूध पानी जो है वो एक अलग अलग से बीच में फिर रहा होगा, और वो जो अंडा है वो एक अलग तरह से बन जाएगा, पूरा अच्छे से मिक्सचर नहीं बनेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पूरा अच्छे से मिक्स करने के लिए बार बार इसको हिलाते जाना है। तो यहाँ पर बस और पकाना आपको हल्की ही फ्लेम पर है, ताकि आपका जो अंडा है वो अच्छी तरह से अंदर पक जाए। और दूध जो है ना, यहाँ पर मैंने ये भी बता दूं कि दूध मेरा पहले से ही बॉयल था, और अगर आप कच्चा दूध ले रहे हैं तो उसको भी आप फिर और ज़्यादा मज़ीद अच्छे से पकाएं, ताकि दूध भी सही से बॉयल हो जाए और साथ में अंडा भी पक जाएगा।
और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने अंडा जो है ना वो बस सिर्फ एक ही लिया है, ज़्यादा अंडा इसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि फिर अंडा डेफिनेटली एक गर्म चीज़ होती है, जब भी अगर कैट खाएगी तो उसको गर्मी हो जाती है। तो इस वजह से मैंने इसमें सिर्फ जो बेसिक मेरा जो मकसद है ना ये बनाने का, वो है कि आपकी कैट अगर पानी नहीं पी रही है, क्योंकि काफ़ी सारी कैट्स ऐसी होती हैं कि जो पानी नहीं पीती हैं, तो उनको आप इस तरह की चीज़ बनाकर अगर पिलाएंगे तो वो डेफ़िनेटली पिएंगी भी और उनकी पानी की कमी भी पूरी हो जाएगी। ये इतनी क्वांटिटी में ये फूड बन गया है ट्रीट कि मैं अपनी कैट्स को ना ये 2 दिन आराम से पिला सकती हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा सा पिला दूँगी, अभी तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, थोड़ा इसको अच्छे से आपने ठंडा करके फिर ही अपनी कैट को देना है। और बाकी का जो बच जाएगा उसको मैं इसी बर्तन में फ्रिज में रख दूँगी, और नीचे वाले फ्रिज में रखना है आपने, डी फ्रीज़र में मतलब रखना है, ऊपर फ्रीज़र में नहीं रखना, क्योंकि 1 दिन तक आप आराम से इसको डी फ्रीज़र में रख के कर सकते हैं स्टोर। बाकी ज़्यादा बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं, बस इतना सा ही बनाएं आप अपनी कैट के लिए। अगर 2 हैं तो इतना, ये 2 दिन चल जाएगा मेरा, और अगर आपके पास एक ही कैट है तो ये आपका 3 दिन तक भी ये चल सकता है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने अपनी कैट्स को ना बॉयल करके एग दिया था, तो मगर बॉयल एग जो है ना वो इतना ज़्यादा शौक़ से नहीं ये लोग खाते, जितना अब ये दूध और अंडा मिक्स करके मैं इनको देती हूँ ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा शौक़ से मेरी कैट्स खा लेती हैं। तो अब बस ये बड़े मज़े से खाई जा रही हैं। और ख़ास तौर पे मैं आपको टाइमिंग बता दूं, अगर आप दोपहर के टाइम पे अपनी कैट को इस तरह से ट्रीट बना कर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि दोपहर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। और बाकी शाम में और सुबह के टाइम पे आप अपनी कैट को दूसरा जो भी होममेड फूड होता है वो खिला सकते हैं। और मैं एक बात और भी बता दूँ आपको कि ये एज़ आ होममेड फूड आप अपनी कैट को नहीं खिला सकते, ये जस्ट एज़ आ ट्रीट है। तो आप ये ना समझिएगा कि एक टाइम मैंने ये खिला दिया अपनी कैट को तो बस ये उनका एक टाइम का खाना हो गया, ऐसा नहीं है। एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गई पहले, कि इसके अंदर कोई भी मैंने चीनी ऐड नहीं की है। काफ़ी लोगों के ना कमेंट्स आ रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि इसमें कोई नमक मिर्च या चीनी कुछ ऐड तो नहीं करना। तो ये मैंने कैट्स के लिए बनाया है, इंसानों के जो खाने के लिए होता है उसके अंदर आप चीनी ऐड कर सकते हैं, बट ये कैट्स का है तो इसीलिए आपने जस्ट दूध, पानी और अंडा लेना है। इसके अलावा कोई भी स्पाइसेस या कोई चीनी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करनी। और ये अब मैंने इनको दोपहर में अगर खिलाया है तो कुछ 2-4 घंटों के बाद मैं इनको होममेड फूड भी दोबारा से खिलाऊंगी। जब आपकी कैट खाना मांगे तो आपको चाहिए कि आप उसको खाना खिला दें, क्योंकि गर्मियों में वैसे ही कैट्स जो है वो खाना काफ़ी ज़्यादा कम कर देती हैं। तो जब भी मेरी कैट्स खाना मांग रही होती है तो मैं उनको दे देती हूँ। तो ये जो है बस एक इनका एक तरह से ट्रीट ही होती है ना। मैं वैसे तो इनको कोई बाज़ार से मार्केट की जो ट्रीट्स मिलती है वो मैं इनको नहीं खिलाती हूँ। तो इस तरह मैं इनको मुख्तलिफ़ चीज़ें कभी कुछ बना के दे दिया तो इस तरह से मैं इनको खिलाती रहती हूँ ट्रीट्स के तौर पे। कि जी 8 बजे का टाइम हो गया है, तो अभी गए हैं पेंट वाले लोग करके, पेंट करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें जी, दीवार जो है ना इसके ऊपर लाइट सा पर्पल कलर हुआ है और छत के ऊपर वाइट किया है, और जो दरवाजे हैं ना इनके ऊपर भी अभी हल्का हल्का वाइट कर दिया है, मगर अभी इस पर और अभी दोबारा कोटिंग होगी। बिल्लू कहाँ जा रहे हो? बिल्लू फ़ौरन भाग के आया है, इधर चेकिंग चल रही है। अच्छा, ये जो है ना वो सीढ़ी होती है जो स्टूल वाली, तो ये हमारी अपनी भी है, एलुमिनियम वाली भी है, और वो जो मिस्त्री हैं उनकी वो लकड़ी की पड़ी हुई, दोनों पड़ी हुई हैं। और यहाँ वॉशरूम में भी ये देखिए जी पर्पल कलर का हो गया है, सही अच्छा लग रहा है। ये इसके अंदर खुला हुआ पड़ा हुआ है। हाँ जी सोनिया, चेकिंग हो रही है। सारा सामान जो है ना ये इधर कमरे में रखा हुआ है, वो कमरा मेरे ख्याल से खाली है, क्योंकि उधर फिर अब सोना होता है, बिस्तर वगैरह करेंगे तो यहाँ पे बस सफाई करनी पड़ेगी। अभी उस कमरे की करूँगी मैं सफाई, तो इधर की नहीं करूँगी। हाँ जी। अच्छा, ये ट्रे है, इसके अंदर जो है ना बुरिश रख के कर रहे होते हैं। और ये ना बेड को हमने इधर ही रखा हुआ है, बेड को हटाया नहीं, स्मेल ही कर रहे हैं बस। तो बस इसके ऊपर ये पुराना वाला जो पर्दा है ना ये डाल दिया ताकि ख़राब ना हो। तो ये जानना चाहिए कैसे आ गया। हाँ, बिल्लू को देखो मज़े लगे हुए हैं। अब सोनिया भी, वो जब मैं एडिट करती हूँ ना फिर वो सही हो जाता है। बिल्लू कहाँ नीचे घुस गया? लो सोनिया क्या कर रही हो? इधर की भी लाइट चलाती हूँ ताकि रोशनी आए।
हाँ अपनी भी सीढ़ी बिजली वाला आया था ना, उसने यूज़ की है तो वो फिर पता चल गया। कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? बस जी व्लॉग आज का मैं यहीं पे करूँगी एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है।